लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में चुनावी रण सजने लगा है। बीजेपी और एसपी-बीएसपी गठबंधन के अलावा बीते 3 दशक से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी है। कमान मिलने के बाद प्रियंका भी अपने मिशन में जुट गई हैं। लेकिन पूर्वांचल में कांग्रेस की राहें इतनी आसान रहने वाली नहीं है। यहाँ कांग्रेस को जातीय समीकरण साधने के साथ साथ बीजेपी और एसपी से भी दो हाथ करने होंगे। ऐसे में जानते हैं पूर्वांचल में कांग्रेस की 5 बड़ी मुश्किलों के बारे में। नंबर 1, कमजोर संगठन। यूपी में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती संगठन है, जो पूरी तरह से लाचार और कमजोर है। 90 के दशक में सत्ता के हाथ से जाने के बाद और क्षेत्रीय दलों के उभार से कांग्रेस कमजोर होती चली गई। चुनाव दर चुनाव कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते चले गए। संगठन के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के अलावा बाकी नेताओं के नाम भी लोगों को पता नहीं है। ऐसे में संगठन मजबूत किए बिना प्रियंका कैसे चुनावी जंग फतेह कर सकेंगी। नंबर 2, पूर्वांचल में चेहरे की कमी। पूर्वांचल में कांग्रेस को बड़े नेताओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। बदलते सियासी दौर में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने बीजेपी या फिर एसपी-बीएसपी में अपनी जगह बना ली। आरपीएन सिंह के अलावा पूर्वांचल में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। नंबर 3, जातीय समीकरण साधने की चुनौती। प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती पूर्वांचल के जातीय समीकरण को साधने की है। पूर्वांचल की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले कांग्रेस को कोर वोट बैंक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण पूरी तरह से खिसक गए हैं। दलित बीएसपी, मुसलमान एसपी और ब्राह्मण बीजेपी के साथ जुड़ गया है। ऐसे में प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन्हें वापस दोबारा से पार्टी में लाने की है। नंबर 4, जिताऊ प्रत्याशी की कमी। प्रियंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती मजबूत, टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार की है। चुनाव से पहले पार्टी को इस पर माथापच्ची करनी होगी। इतना ही नहीं, दल बदलू नेता और पुराने कार्यकर्ता के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। एंटी बीजेपी वोट उसी कैंडिडेट की ओर घूमता है जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। ऐसे में जीतने वाले चेहरे की तलाश करना एक बड़ी चुनौती है। और नंबर 5, मोदी योगी से मुकाबला। प्रियंका के कंधे पर सूबे की 80 में से 41 सीटों की जिम्मेदारी है। ये संसदीय सीटें ऐसे इलाके में हैं जहां से पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में मोदी लहर ने पूर्वांचल में बाकी दलों का सफाया कर दिया था। ऐसे में 2019 के चुनाव में पूर्वांचल में प्रियंका के लिए मोदी योगी से मुकाबला करने के अलावा अखिलेश माया से भी दो हाथ करने होंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।